शांति। आज 22 जून 2025। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 15/12/2005 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है, अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा, जो बाबा ने हम बच्चों को प्यार दिया और बाबा ने हमें सहयोग दिया, तो बाबा कहते हैं इस स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज परमात्मा अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्मा शिव बाबा ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा के प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा का प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता है। अगर हम शिव बाबा को प्यार करते हैं तो बाबा हमें साथ भी देता है और हमारा साथी बनकर हमें सदा सहयोग देता है। जहाँ प्यार है, वहाँ साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता। ऐसा अनुभव बाबा के बच्चों को होता है ना। बाबा बच्चों से पूछते हैं, जहाँ पर अगर आप बाबा से प्यार करते हो, बाबा के प्यार का अनुभव करते हो, वहाँ पर आपको बाबा को याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति बस साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। बाबा अपने चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं। बाबा कहते सभी परमात्मा को प्यार करते हैं। अब बाबा कहते जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। लोग कहते हैं ना, परमात्मा में लीन नहीं होते, लेकिन परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाते हैं। बाबा को ऐसा याद करते हैं, परमात्मा को ऐसा याद करते हैं कि उनके प्यार में लवलीन हो जाते हैं। तो बाबा भी अपने परमात्मा को प्यार करने वाले सभी बच्चों को देख रहे हैं। और परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। बाबा कह रहे हैं एक बच्चे बाबा के कौन से हैं? लवली बच्चे, बाबा के प्यारे बच्चे, और एक बाबा के प्यार में लीन रहने वाले बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक है? बाबा के प्यार में लीन कहाँ तक रहते हैं? बाबा के प्यार में समाये कहाँ तक रहते हैं? जो बाबा के प्यार में बच्चे समाये रहते हैं, उन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं। शिव बाबा की श्रीमत पर वो सहज रीति से चलते हैं। उनको इसमें ये नहीं होता कि बाबा का फरमान है, बाबा की श्रीमत है तो उसको ना तोड़े। फरमान में भी रहते हैं और देहवान से भी कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। शिव बाबा का बच्चों से प्यार होने के कारण बाबा बच्चों की मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की, 63 जन्मों से मेहनत की। अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त होकर अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। ये जो हमारा अलौकिक जन्म है, बाबा इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज सभी मना रहे हो, आप सभी मौज मना रहे हो। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती तो प्यार की परसेंटेज कम है। अगर बाबा कहते हैं, अगर बाबा के कोई फरमान है, बाबा ने कोई हम बच्चों को आदेश दिया, श्रीमत दी, उस पर अगर चल नहीं पाते तो इसका क्या कारण है? बाबा कहते हैं इसका मतलब प्यार में कमी है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ तो लीकेज है।
दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। कौन सी? एक तो पुराने संसार की आकर्षण। अब बाबा से प्यार में जो लीकेज होती है, माना बाबा से प्यार जो हम ठीक से नहीं कर पाते, बाबा को जो भूल जाते हैं, उसके कारण बाबा बता रहे हैं क्या होता है। एक तो ये पुराना जो संसार है हमें याद आता रहता है। इस पुराने संसार की आकर्षण रहती है, इस कलयुगी दुनिया की आकर्षण खींचती है, संसार में संबंध खींचते हैं, और बाकी जो संसार के समान है, जो चीजें हैं, वो बाबा कहते हैं ये सब खींचते हैं आपको। इसीलिए बाबा से प्यार इतना अच्छी रीति नहीं रह पाता और बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, पुराने संस्कार की आकर्षण। अब पुराने संस्कार भी नहीं छोड़ पाते। क्रोध करने का संस्कार है, लोभ का संस्कार है, मोह का संस्कार है, छोड़ ही नहीं पाते। तो बाबा कहते दूसरी तरफ पुराने संस्कार की आकर्षण से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। जब ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो क्या होता है, परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। परसेंटेज कैसी? कम हो जाती है। तो चेक करो कि इन दोनों चीजों से आप मुक्त हो कि नहीं हो। किस किस? पुराने संस्कार की आकर्षण और पुराने संसार की आकर्षण, इन दोनों से मुक्त हो या नहीं हो। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार क्या थे। अनादि स्वरूप में जब हम शांति धाम में शिव बाबा के साथ रहते थे, हम आत्मा स्वरूप में, तो हमारे अनादि संस्कार क्या थे और आदि संस्कार क्या थे जब हम देवता स्वरूप में आए। अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं? अनादि भी हैं, आदि भी हैं और अंत में श्रेष्ठ संस्कार हैं। ये जो पुराने संस्कार हैं मध्य के हैं, ना कि अनादि, ना आदि, ना अंत के। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चों से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है शिव बाबा समान बनने का। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, बाबा के समान संस्कार कौन से हैं? सदा शिव बाबा हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहते हैं। शिव बाबा हर आत्मा के प्रति उदार चित्त भी रहते हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी भी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। जैसे बाबा हमारा उदार चित्त है, जैसे बाबा हम बच्चों का सहयोग करता है, क्या आप भी ऐसे सहयोगी रहते हो? सहयोग दे तो सहयोगी बने, स्नेह दे तो स्नेही बने। नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। ब्रह्मा बाबा ने क्या करा? अपने ऊपर अटेंशन रखा, अपने ऊपर चेकिंग की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण क्या है? अब बच्चे संस्कार अपने परिवर्तन करना चाहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखा था, तब उन्होंने अपने संस्कारों को परिवर्तित किया। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों को क्यों मेहनत लगती है? क्योंकि लवली तो बने, बाबा के प्यारे तो बने, लेकिन बाबा के प्यार में लीन नहीं हुए, बाबा के प्यार में समाये नहीं, लव लीन नहीं बने। इसीलिए आपको अपने संस्कार बदलने में मेहनत लगती है। ऐसे ही आपको रहम दिल बनकर, जैसे बाबा रहम का सागर है, इस संसार को, सभी को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। आप बाबा के बच्चे प्रकृति जीत भी बनते हो तो अपनी श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से किसी को भी परिवर्तित भी कर सकते हो। ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो को परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। अगर कोई कमजोर भी है, किसी के संस्कार कमजोर भी है, जानते हो इनके संस्कार में कमजोरी है, लेकिन आप क्या करोगे? आप अपने स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। शिव बाबा से जो गुण मिले हमको, उसको लेन देन करो, यही सहयोग की गिफ्ट सभी को दो। बाबा कहते किसी के प्रति भी खराब संकल्प नहीं रखो, गिरे हुए को गिराओ नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ाओ। ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं, ये प्रभु प्यार के पात्र है। फोटो में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है, ये दृष्टि रखो। अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना,
तो देखते हुए, कमजोरियों को देखते हुए ना देखो, उमंग दो, सहयोग दो। आजकल विश्व में दो बातें चलती है, एक एक्सरसाइज, दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन देना। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? मन की एक्सरसाइज। अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। अभी अभी हम ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण से क्या बन गए? फरिश्ता, और फरिश्ते से फिर देवता स्वरूप। ये एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज हम बच्चों को करनी है। ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों को करना आता है ना। बाबा कहते हैं मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप में बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले शिव बाबा के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले शिव बाबा समान बच्चों को दिलाराम बाबा का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे ही अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त करनी होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में सदा रहते हैं कि हम तन मन धन जीवन से अपने जीवन को शिव बाबा के ऊपर समर्पित करते हैं, ऐसे समर्पित रहने बाबा के बच्चों को सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता रहता है। अव्यक्त इशारे अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। ये वैभव और ये वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वालों के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। तो अनासक्त भाव से बाबा कहते हैं इस दुनिया में रहो। साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधियों को प्राप्त करो। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति।